यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। हैना के पिता कभी CIA एजेंट हुआ करते थे, इसीलिए वो बहुत सारी कलाओं में माहिर है और पिछले 13 सालों से वो सब कुछ अपनी बेटी को सिखा रहे हैं। यानी कि जब वो 2 साल की थी तब से हैना हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर है, उसका निशाना अचूक है। दरअसल आज से 13 साल पहले हैना के पिता को CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ राज पता चल गए थे, जिसके बाद CIA उन्हें मारना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ यहाँ इस भीड़ में आ गए। अब रात को हैना के पिता उसे म्यूजिक पढ़ा रहे होते हैं। हैना कहती है कि मैं म्यूजिक पढ़ना नहीं बल्कि म्यूजिक सुनना चाहती हूँ, मैं बाहर की दुनिया में जाना चाहती हूँ, लोगों के बीच रहना चाहती हूँ। हैना के पिता कहते हैं कि तुम जानती हो बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक है। हैना कहती है पिछले 13 सालों से आप मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं और अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं हर एक मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद उसके पिता बाहर जाते हैं और जमीन के अंदर से एक रेडियो बीकन निकालते हैं जो उन्होंने यहाँ पर कभी छुपा दिया था। उस रेडियो को वो हैना के पास लाते हैं और कहते हैं कि इसे ऑन करते ही CIA को हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा, जिसके बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उनके साथ एजेंट मरीसा भी होगी जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। या तो तुम्हें उसे मारना होगा, नहीं तो वो हमें मार देगी। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है, या तुम इसे ऑन करना चाहती हो। हैना रेडियो को ऑन कर देती है क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहती है और अब CIA को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। CIA एजेंट मरीसा को दिखाया जाता है जो अपने साथी ऑफिसर्स को हैना के पिता एरिक के बारे में बताती है कि वो एक बहुत ही अच्छा एजेंट है, उसके पास बहुत सारे CIA के राज हैं और अब जल्दी तुम्हें उसे पकड़ कर यहाँ पर लाना होगा। CIA की एक टीम इन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। वहीं हमें हैना के पिता एरिक को दिखाया जाता है जो हैना से कहते हैं कि हम बर्लिन में मिलेंगे और ये कहकर वो उस जगह से निकल जाते हैं। अब CIA की टीम उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर हैना है। 2 CIA एजेंट उसे पकड़ने अंदर जाते हैं, लेकिन हैना उन दोनों का खात्मा कर देती है, जिसके बाद हैना को पकड़ लिया जाता है और अब हैना को CIA के हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहाँ पर उससे सवाल जवाब करने के लिए एक ऑफिसर आता है। लेकिन हैना कहती है कि मैं सिर्फ मरीसा से बात करूंगी। इसके बाद मरीसा उसके पास आती है। हैना उससे कई सारे सवाल पूछती है ये कंफर्म करने के लिए कि ये मरीसा है या कोई और, लेकिन वो हैना के सारे सवालों के सही जवाब दे देती है। दरअसल ये मरीसा नहीं है, बल्कि मरीसा बाहर कंट्रोल रूम में होती है और वो हेडफोन्स के जरिए अपनी डुप्लीकेट को, जो इस वक्त हैना के सामने है, सभी सवालों के जवाब बता रही होती है। हैना को जब उसके सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो उसे कंफर्म हो जाता है कि यही मरीसा है, जिसके बाद वो उसके गले लगकर उसकी गोद में बैठ जाती है। बाहर से एजेंट्स को खतरा महसूस होता है, इसीलिए अंदर 2 एजेंट्स आते हैं, लेकिन हैना उन दोनों को मार देती है, जिसके बाद वो मरीसा को मारकर अंदर के सभी CCTV कैमरास को तोड़कर इस जगह से निकल जाती है। वही मेडिकल रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर हैना के DNA को चेक किया जा रहा होता है। उन्हें हैना के DNA में कुछ एबनॉर्मल दिखता है, तो तभी हैना वहाँ पहुंच जाती है और अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर इस जगह से निकल जाती है। कुछ एजेंट्स उसका पीछा करते हैं पर वो उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाती है। अब जिस जगह से वो निकलती है ये एक सीवर का पाइप होता है, ऊपर से गाड़ियां जा रही होती है और वो एक गाड़ी को पकड़कर इस जगह से दूर निकल जाती है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जब हैना बहुत छोटी बच्ची थी। वो अपने पिता एरिक और अपनी मॉम के साथ कार से कहीं जा रही थी, तभी उनकी कार के सामने मरीसा आ गई, जिसने उनकी कार पर गोलियां चलाई। इसमें हैना की मॉम की मृत्यु हो गई। हैना के पिता एरिक उसे लेकर जंगलों की तरफ भाग गए और तब से ही मरीसा उसे ढूंढ रही है क्योंकि वो इन दोनों को भी खत्म करना चाहती है। वहीं प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि हैना इस वक्त मोरक्को में है। दूर दूर तक भीड़ है, वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि कुछ लोग नहा रहे हैं। वो उनके कपड़े चुरा कर पहन लेती है और एक होटल में जाती है पर उसके पास पैसे नहीं है। और जब होटल का मालिक देखता है कि हैना इनकी लोकल लैंग्वेज को बोल सकती है तो वो हैना को रहने की जगह दे देता है। हैना को यहाँ पर एक बच्ची मिलती है जिसका नाम सोफी है। सोफी हैना से कहती है क्यों ना तुम हमारे साथ डिनर करो। हैना उनके साथ जाती है जहाँ पर वो उसके पेरेंट्स से भी मिलती है। ये सब डिनर करते हैं और अगली सुबह जब सोफी अपने परिवार के साथ गाड़ी से इस जगह से निकल जाती है तो हैना भी उन्हीं की कार में छुपकर इस जगह से निकल जाती है। हैना के यहाँ से जाने के बाद CIA के एजेंट्स यहाँ पर आते हैं जो होटल के मालिक से हैना के बारे में पूछते हैं, लेकिन हैना होटल में नहीं होती, जिसके बाद CCTV कैमरे की फुटेज से इन्हें पता चलता है कि हैना उस परिवार के साथ गाड़ी में छुपकर यहाँ से निकल गई। CIA के एजेंट होटल के मालिक को मार देते हैं। वहीं हैना जो गाड़ी में छुपी हुई है उसे सोफी का छोटा भाई देख लेता है, लेकिन वो इस बारे में अपने परिवार को नहीं बताता। अब ये परिवार रास्ते में एक मोटेल पर रुकते हैं। हैना को प्यास लगी होती है, इसीलिए वो स्विमिंग पूल में पानी पीने जाती है, पर वहाँ पर सोफी उसे देख लेती है और कहती है कि तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चल सकती हो। हैना उसकी बात मान जाती है। यहाँ पर हैना को एक लड़का भी मिलता है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है, पर जब वो हैना के करीब आने की कोशिश करता है तो हैना उसे पटक कर जमीन पर गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें CIA एजेंट मेरिसा को दिखाया जाता है जो हैना की ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाती है। वो हैना के बारे में उनसे पूछती है। वो कहती है कि मुझे हैना के बारे में कुछ नहीं पता, जिसके बाद मेरिसा उसे मार देती है। वहीं हमें एरिक को दिखाया जाता है जो अब शहर में पहुंच चुका है। उसे एहसास होता है कि बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो एक खाली बेसमेंट में चला जाता है और अब उसका पीछा करने वाले सभी लोग उसके सामने होते हैं। दरअसल सब के सब एजेंट्स हैं जो उसे पकड़ना चाहते हैं, पर एरिक एक करके सबको जमीन पर धराशायी कर देता है और अब उसे रेडियो से पता चलता है कि ये सब के सब मेरिसा के लिए काम करते हैं। इसीलिए वो तय करता है कि सबसे पहले वो मेरिसा का खात्मा करेगा। वो मेरिसा के घर जाता है जहाँ पर उसके गार्ड को मार देता है, पर इससे पहले कि वो मेरिसा तक पहुँचता मेरिसा अपने घर से भागने में कामयाब हो जाती है। वह हैना जो सोफी के परिवार के साथ है और अपने सफर पर आगे बढ़ रही है,
वो देखती है कि ये परिवार आपस में बहुत खुश है, पर तभी सोफी की मॉम कहती है कि शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है। हैना को पता है कि ये लोग कौन है, इसीलिए सोफी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पीछे मत आना, और गाड़ी से उतरकर भाग जाती है। इसके बाद मेरिसा के लोग उसका पीछा करते हैं। एक जगह बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जहाँ पर आकर हैना छुप जाती है, पर अब यहाँ पर सभी एजेंट्स आ चुके हैं जो उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देती है, और तभी वो देखती है कि उसके सामने सोफी खड़ी है जिसने उसे देख लिया होता है। हैना को इस तरह से लड़ते हुए देखकर वो हैना से डर जाती है और इस जगह से भाग जाती है। हैना का एक एजेंट पीछा करना शुरू कर देता है और वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, और अब जो ये एजेंट्स होते हैं ये सोफी और उसके परिवार को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद मेरिसा यहाँ पर आती है और वो इस परिवार से पूछताछ करना शुरू कर देती है। सोफी का छोटा भाई उसे बता देता है कि हैना अपने पिता से मिलने के लिए बर्लिन जा रही है। वही हैना को दिखाया जाता है जो एक शिप पर बैठकर बर्लिन पहुंच जाती है जहां उसे अपने पिता से मिलना है। उसकी लोकेशन एक पार्क होती है जिसके अंदर एक शॉप है। हैना उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसे एक मैजिशियन मिलता है जो उसे बताता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आओगी। इसके बाद वो हैना को एक एनवलप देता है जिसके अंदर पासपोर्ट और एक लेटर होता है। वो आदमी बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता था, वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो कि बहुत अच्छा गाना भी गाती थी। और इसके बाद वो हैना को उसकी मॉम का गाना सुनाता है और साथ ही डांस भी करता है। पर तभी उसकी नजर बाहर जाती है और देखता है कि एजेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। मेरिसा अपने लोगों के साथ अंदर आती है और उस मैजिशियन से पूछती है कि हैना और उसके पिता एरिक कहाँ पर हैं, लेकिन ये उनके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। जिसके बाद इसे टॉर्चर किया जाता है। अभी मेरिसा को उस आदमी का कॉल आता है जिसने मेरिसा को हैना को पकड़ने का काम दिया है। वो बताता है कि हैना की डिटेल से हमें पता चला है कि एरिक ने उसे झूठ कहा है कि वो उसका पिता है। मेरिसा यहाँ से निकल जाती है, लेकिन हैना ने उसकी बातें सुन ली थी। उसे जानकर बहुत दुख होता है कि एरिक ने हमेशा उससे झूठ कहा कि वो उसका पिता है। यहाँ से वो एक कैफे में जाती है जहाँ पर वो एरिक की इन्फॉर्मेशन निकालती है। इससे उसे पता चलता है कि एरिक अनमैरिड था, यानी कि बात सच है कि वो एरिक की बेटी नहीं है। अब मैजिशियन ने जो उसे एनवलप में कागज दिए होते हैं उसमें एक एड्रेस भी होता है जो कि उसकी ग्रैंड मदर का है। वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जाती है। यहाँ वो तस्वीर में एक गोली देखती है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर को मार दिया गया है। यहाँ पर एरिक भी आ जाता है। हैना एरिक से पूछती है क्या तुम मेरे पिता नहीं हो। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, पर अब उसे सच बताना पड़ता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, पर मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। और अब वो हैना को बताता है कि आज से कई साल पहले जब मैं CIA का एजेंट था तो मुझे काम दिया गया जिसमें मुझे बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज को इकट्ठा करना था। उन सभी की बॉडी में एक खास तरह के सीरम को इंजेक्ट किया गया कि जब उनके बच्चे हों तो उनके अंदर असीम ताकत हो। इस सीरम से होने वाले बच्चों के अंदर न डर होगा ना किसी तरह का रहम। दरअसल CIA अपने लिए खास टीम, खास आर्मी बनाना चाहती थी, पर जब ये सब बच्चे 2 साल के हुए तो मेरिसा ने तय किया कि वो इस मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, बंद कर देगी। इसीलिए उसने सब बच्चों को मारना शुरू कर दिया। और जब वो तुम्हें मारना चाहती थी तो मैं तुम्हें लेकर वहां से भाग गया। उसने कार पर गोलियां चलाई जिसमें तुम्हारी मॉम की मृत्यु हो गई, और मैं तुम्हें वहां से लेकर भागने में कामयाब हो गया। मैं जानता था कि मेरिसा हमेशा के लिए इस प्रोजेक्ट का नामो निशान मिटाना चाहती है, इसीलिए जब भी तुम उसके सामने आओगी तो वो तुम्हें मार देगी। इसीलिए 13 सालों तक मैंने तुम्हें छुपा कर रखा, तुम्हें वो सब कुछ सिखाया जो मुझे आता था ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। भले मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी असली बेटी माना है। हैना इस सब कुछ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। वो यहाँ से जाना चाहती है, हालांकि एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है। और हैना जब उसे हराकर यहाँ से निकल रही होती है तो बाहर मेरिसा और उसके लोग आ जाते हैं। एरिक हैना से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और खुद वो मेरिसा और उसके लोगों का सामना करने के लिए बाहर चला जाता है ताकि हैना यहाँ से भाग सके। और जब वो मेरिसा के लोगों को मार रहा होता है तभी मेरिसा पीछे से गोली चलाकर एरिक को मार देती है। हैना यहाँ से भागकर सीधा उसी पार्क में जाती है जहाँ पर उसे मैजिशियन मिला था, पर अब मैजिशियन की भी मौत हो चुकी है। मेरिसा भी यहाँ पहुंच जाती है। हैना के पास कोई हथियार नहीं है जिससे वो मेरिसा का सामना कर सके, इसीलिए मैजिशियन की बॉडी से एरो निकालकर वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन मेरिसा उसके सामने आ जाती है जिसके हाथ में गन है। वो हैना से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम सरेंडर कर दो। और हैना ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। हैना को गोली लग जाती है और मेरिसा को एरो। और हैना जिसके DNA में खास शक्तियां हैं वो उठकर अब मेरिसा का पीछा करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो मेरिसा को मारकर हमेशा के लिए अपने ऊपर से खतरे को खत्म करना चाहती है। वो मेरिसा का पीछा एक टनल के अंदर करती है। मेरिसा उससे भाग रही होती है क्योंकि वो जख्मी है। अब वो एक टनल के अंदर ऊपर जाकर छुपकर उस पर गोली चलाना चाहती है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है जिससे वो गिर जाती है। उसकी गन उसके हाथ से छूट जाती है जो कि अब हैना के पास है, और अब हैना उसी की गन से उसे मारकर हमेशा के लिए अपने खतरे को खत्म करके यहाँ से निकल